Hello student, welcome to our YouTube channel Nursing Pariksha. In today's video we will discuss about the immunoglobulins. आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और जो इनके टाइप्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो. सो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर आल्सो नोन एज एंटीबॉडीज. दे आर प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स टू फाइट इन्फेक्शन. मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं वो एंटीबॉडीज़ के नाम से भी जानी जाती हैं. ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्लाज्मा सेल्स द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए. दे आर क्रूशियल पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम स्पेशली फॉर ह्यूमरल रिस्पॉन्स. मतलब कि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसका एक पार्ट होती हैं. ह्यूमरल रिस्पॉन्स के लिए होती हैं. किसके लिए? ह्यूमरल रिस्पॉन्स के लिए. ह्यूमरल रिस्पॉन्स क्या होता है? बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू फाइट टू पैथोजेंस. मतलब कि जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फिर फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी में इंसर्ट करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसके अगेंस्ट जो है अपना एक्शन दिखाता है और एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है ताकि वो इन्फेक्शन से फाइट करें और इन्फेक्शन को ख़त्म कर दें. दे आर वाई शेप्ड, रिकोगनाइज एंड न्यूट्रलाइज द एंटीजेंस. जो एंटीबॉडीज़ होती हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हमारी होती हैं वो वाई शेप्ड की होती हैं और जो हमारे एंटीजेंस फॉरेन एंटीजेंस या भी फिर फॉरेन ऑब्जेक्ट जो भी होता है उसको रिकोगनाइज करके उसको न्यूट्रलाइज करती है ताकि बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन ना हो. इसका डायग्राम जो है हम आपको दिखा देते हैं. ये देख लीजिए इसका डायग्राम है. एंटीजन जो है ये फॉरेन ऑब्जेक्ट होता है तथा इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है ये एंटीबॉडीज़ होती हैं. इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लिए हम लोग एब्रीवेशन जो है आईजी यूज करते हैं. जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं वो सीरम प्रोटीन का लगभग 25 to 30% पार्ट्स होती हैं. अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स के फंक्शंस क्या होते हैं? एंटीजन बाइंडिंग एंड न्यूट्रलाइजेशन. मतलब एंटीजन के साथ जो है बाइंड करती है और उसको न्यूट्रलाइज कर देती है. फिर आता है ऑप्सोनाइजेशन. ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है कि ऑप्सोनाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो है एंटीजन को ये कोट कर देती है. जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं वो एंटीजन को पूरी तरह से कोट कर देंगी जिससे जो फैगोसाइटोसिस है की प्रोसेस है वो आराम से हो सके. अब फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमारे फैगोसाइट्स होते हैं वो जो भी फॉरेन पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है उसको इनगल्फ कर लेते हैं जिससे जो इन्फेक्शन है वो प्रिवेंट हो जाता है. फिर नेक्स्ट थर्ड है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन. कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में क्या होता है कि जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो अदर वर्क्स भी कहते हैं जैसे कि अदर जो भी इम्यून सिस्टम के पार्ट्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो. सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. मतलब कि जो भी टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स क्या होती है? ये भी इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होती हैं जो कि रिस्पॉन्स करती हैं किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट के या फिर फॉरेन जो पार्टिकल्स इंसर्ट करता है बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट, जो कि साइटोकाइनेस का प्रोडक्शन करता है. साइटोकाइनेस क्या होता है? यही हमारा जो है फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. साइटोकाइनेस एक प्रकार से कह सकते हैं हम केमिकल मैसेंजर है जो कि हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से बॉडी में टेम्परेचर राइज होता है. फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे. इम्यूनोग्लोबुलिन्स 5 टाइप्स के होते हैं. जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का क्लासिफिकेशन किया गया है उसके हैवी चेन के अकॉर्डिंग किया गया है. जिस टाइप की हैवी चेन होगी उसी टाइप का वो हमारा एंटीबॉडीज़ होगा या इम्यूनोग्लोबुलिन होगी. 5 टाइप है. फर्स्ट है IgG, फिर सेकंड है IgA, फिर IgM, फिर IgD, फिर फिफ्थ है हमारा IgE. जो IgG होता है उसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन गामा के नाम से जानते हैं. IgA को इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा के नाम से जानते हैं और IgM को इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू के नाम से जानते हैं. IgD जो होता है वो डेल्टा होता है और IgE जो होता है वो एप्सिलॉन होता है. तो इसको याद करने की एक टेक्निक है जैसे निमोनिक बोलते हैं जिसको, इसको आप दिमाग से भी याद कर सकते हैं कि दिमाग DEMAG, दिमाग, या फिर गमदे ऐसे करके याद कर सकते हैं. फर्स्ट इस पर पढ़ते हैं हम IgG होते हैं जो बॉडी सीरम है जो हमारी प्लाज्मा है उसमें 70 to 80% इम्यूनोग्लोबुलिन जी पाई जाती हैं जिसकी जो लाइफ है वो 23 डेज होती है. सीन इन सेकेंडरी रिस्पॉन्स. मतलब कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स में एक्टिव होती हैं. इट कैन क्रॉस प्लासेंटल बैरियर. मतलब कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके हमारा जो फीटस होता है उसको भी इन्फेक्शन से बचाती हैं. एक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस एंड न्यूट्रलाइज टॉक्सिन, एक्टिवेट अदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स. मतलब बॉडी में जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर करेगा ये उसके अगेंस्ट जो है एक्टिव होंगी और उसको न्यूट्रलाइज करेंगी. उसके जो टॉक्सिन होंगे टॉक्सिन्स उनको न्यूट्रलाइज करेगी. और IgG जो क्या करता है वो अदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स को भी एक्टिवेट करता है. फिर नेक्स्ट हमारा है इम्यूनोग्लोबुलिन A. इम्यूनोग्लोबुलिन ए क्या करता है कि
जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है उसका 10 to 15% पार्ट होता है इम्यूनोग्लोबिन ए। प्रेजेंट इन मिल्क, सलाइवा, टीयर, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। मतलब कि हमारा इम्यूनोग्लोबिन जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है फीमेल का उसमें प्रेजेंट होता है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है, टीयर्स में प्रेजेंट होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो म्यूकस होता है उसमें प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब कि जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है, तथा जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट जो कि जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, जो कि यूटीआई से हमें बचाता है। हाफ लाइफ इसकी जो है 6 से 8 दिन तक होती है और जो हमें लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। बाइंड टू सरफेस एंटीजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंट अटैचमेंट एंड इन्वेजन ऑफ इट एंड म्यूकोजल सरफेस, प्रमोट फैगोसाइटोसिस। मतलब कि जो है इम्यूनोग्लोबिन क्या करता है, जो एंटीजन के साथ बाइंड करता है और प्रिवेंट करता है इसके अटैचमेंट को और इन्वेजन को। मतलब कि इम्यूनोग्लोबिन ये क्या करता है कि गया एंटीजन के साथ इसने बाइंडिंग कर ली। अब जब इसने बाइंडिंग कर ली एंटीजन के साथ तो ना ही एंटीजन अब म्यूकोजल सरफेस पे ना ही अटैच हो पाएगा और ना ही इसको इन्वेट करके अंदर इन्फेक्शन कर पाएगा और फैगोसाइटोसिस उसका फिर आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इम्यूनोग्लोबिन एम, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन का 5 to 10% पार्ट होता है। हाफ लाइफ इसका 5 days होता है। 80% प्रेजेंट इन आईवी बिकॉज ऑफ लार्ज मॉलिकुलर वेट। मतलब कि 5 to 10% में जो 80% इम्यूनोग्लोबिन एम होंगे वो हमारे इंट्रावेनसली प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है बहुत ज़्यादा होता है। नेचुरल इन नेचर, अर्लीस्ट इम्यूनोग्लोबिन टू बी सिंथेसाइज्ड इन फीटस। मतलब कि सबसे पहला जो फीटस में बनता है वो इम्यूनोग्लोबिन एम ही होता है, जिसका सबसे पहले प्रोडक्शन होता है। कॉजेज ऑप्सोनाइजेशन एंड हीमोलाइसिस। ऑप्सोनाइजेशन क्या होती है वही बताया मैंने अभी कि जो एंटीजन होगा उसकी कोटिंग करेगा एंटीबॉडीज़, जिससे फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस वो है ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इम्यूनोग्लोबिन डी, जिसको इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा बोलते हैं। ये हमारा इम्यूनोग्लोबिन 0.2% होता है, जिसकी हाफ लाइफ 3 days होती है। इम्यूनोग्लोबिन डी जो है वो अकेले काम नहीं कर पाता है, तो ये इम्यूनोग्लोबिन एम के साथ मिलकर काम करता है। आईजी इम्यूनोग्लोबिन ऑन अनस्टिमुलेटेड बीटा बी लिम्फोसाइट्स एक्ट एज रिकग्निशन रिसेप्टर फॉर एंटीजेंस। मतलब कि ये रिसेप्टर की तरह काम करता है जो है इम्यूनोग्लोबिन डी। नेक्स्ट आता है हमारा इम्यूनोग्लोबिन ए। ये साइटोफिलिक एंटीबॉडीज हैं, मीडिएटेड एलर्जी, एनाफाइलैक्सिस, हाइपरसेंसिटिविटी। मतलब कि इम्यूनोग्लोबिन ई हमारा जो है एलर्जी कॉज कराता है, एनाफाइलैक्सिस कॉज कराता है और हाइपरसेंसिटिविटी। इसका हाफ लाइफ जो होता है वो 2 दिन होता है। प्रोड्यूस्ड लाइनिंग इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉक, फीवर एंड अस्थमा। अस्थमा जो एक टाइप की एलर्जी है। फीवर क्या करता है, जब फर्स्ट कोई फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी में एंटर करेगा तो वही साइटोकाइनेज रिलीज होगा तो वो फीवर कॉज कराएगा। शॉक कब प्रोड्यूस होता है, जब किसी भी फॉरेन जो पार्टिकल एंटर करेगा बॉडी में, उस एनाफाइलैक्सिस मतलब उसके प्रोटेक्शन करेगा, तो उसके अगेंस्ट जो हमारा शॉक होता है वो एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। अब इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इम्यूनोग्लोबुलिन्स की? क्वांटिटिव चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स इन द प्लाज्मा एंड यूरिन डिनोट पैथोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन। मतलब कि अगर जो है ह्यूमन बॉडी में जो क्वांटिटी में इम्यूनोग्लोबिन्स हैं उसके प्लाज्मा में या यूरिन में, वो डिनोट करते हैं किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन को। मतलब अगर ज़्यादा है प्लाज्मा में या यूरिन में तो फिर ऐसा समझ लीजिए कि वो आदमी किसी भी डिजीज़ से इन्फेक्टेड है। एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स फाउंड इन सीरम इन सेवरल डिजीजेस। मतलब वही बात कही गई है कि किसी भी अगर पर्सन को कोई भी डिजीज़ है तो उस कंडीशन में जो है इम्यूनोग्लोबिन्स बढ़ जाएंगी। डिक्रीज इम्यूनोग्लोबिन जी इन हेरिडेटरी डिजीज़। मतलब अगर किसी पर्सन को हेरिडेटरी डिजीज़ होती है तो उसमें क्या होता है कि इम्यूनोग्लोबिन जी जो होता है वो बहुत कम अमाउंट में पाया जाएगा बॉडी में। इन्फेक्शन हो गया, किसी इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में जब बढ़ता है तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपर गामा ग्लोबिलिनीमिया कहते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।